आप जानते हैं कि बीते 24 घंटे में हीट वेव, लू और बढ़ती गर्मी की वजह से 40 लोगों की राजधानी में मौत हो गई है, तो गाजियाबाद में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हीट वेव की वजह से लोग परेशान हैं। जब सामान्य टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी कि जो नॉर्मल औसत टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर ना होकर 6 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हीट वेव चलती नज़र आती है और उसका असर साफ तौर पर पड़ता दिखाई देता है। जैसे कि बहुत गर्मी हो गई है, महसूस हम सब कर पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक डिजिटल। बात हीट वेव की होगी। आखिर हीट वेव में होता क्या है, कैसे बचाव कर सकते हैं और ये क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। हीट वेव की बात करें तो जैसे आप जहाँ पर भी रहते हैं उसका औसत टेम्परेचर जितना भी हो, उससे 5 से 6 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हीट वेव का असर देखने को मिलता है। लू भी चलती दिखाई देती है और ऐसे में घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अभी लोग एसी कूलर का इस्तेमाल ज़्यादा करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हीट वेव है इसका असर इस बार इतना क्यों पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर तटीय इलाका है तो 37 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो हीट वेव का असर है। अगर मैदानी इलाका है और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है यानी कि लू का असर है। अगर पहाड़ी इलाका है और 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है यानी कि यहाँ पर भी हीट वेव का असर और लू का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज तो सबसे बड़ा रीज़न बताया जा ही रहा है, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि मॉनसून कमज़ोर हो गया है और मॉनसून कमज़ोर होने की वजह से बारिश कम पड़ रही है। महासागर में भी गर्म हवाएं निकल रही हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है और जो लू है उसका असर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं पेड़ों का काटना, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना। अब हीट वेव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर प्यास नहीं भी लग रही है तो बात मानिए, पानी का सेवन ज़रूर करिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ एक बॉटल लेकर ज़रूर जाइए, वाटर बॉटल लीजिए और पानी ज़रूर पीजिए। इसके अलावा देखिए, अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो बिल्कुल पहनना बंद कर दीजिए, कॉटन के कपड़े ही पहनिए, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में पोर्स होते हैं, उससे जो हवा है वो पास हो पाती है। इसलिए सिंथेटिक कपड़े या फिर कॉटन के अलावा किसी भी प्रकार का कपड़ा पहनने के लिए डॉक्टर मना करते हैं। वहीं अगर कुछ ज़्यादा आवश्यक ना हो तो घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूर कोई कपड़ा, छाता या फिर ऐसे वस्तु को लेकर बाहर निकले जिससे कि आप धूप और गर्मी से बचाव कर सकें। ऐसे और वीडियोस के लिए रिपब्लिक डिजिटल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।